नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी मधुआ नामक कहानी को लेकर के, तो पिछली क्लास में हमने मधुआ कहानी को लेकर के उसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, उनको लेकर के क्या की थी, थोड़ी सी चर्चा की थी। यानी जयशंकर प्रसाद का जो साहित्य है उसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी, यानी उसके साहित्य के परिचय के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। अब आगे नेक्स्ट जो आपकी मधुआ कहानी है, कौन सी? मधुआ। कौन सी कहानी है? मधुआ। और इसके लेखक थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। तो कल हमने मधुआ कहानी के जो जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है, इनके साहित्य के बारे में क्या की थी, चर्चा की थी। इन्होंने कौन कौन सा साहित्य लिखा, किसमें इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन सी कहानियाँ लिखी, कहानी के क्षेत्र में कितनी इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जो भी इनके साहित्य की विशेषताएं थी उनको लेकर के हमने कल क्या की थी, चर्चा की थी। अब नेक्स्ट हम जो आगे चर्चा करेंगे आज, वो किसके बारे में करेंगे? मधुआ जो कहानी है उसके बारे में। अब बात करें किसके बारे में? मधुआ। जो जयशंकर प्रसाद की जो मधुआ कहानी है उसके बारे में हम चर्चा करें, तो उससे पहले हमें क्या मालूम होने चाहिए, इनके पात्र। क्या पात्र कौन कौन से हैं? अगर इसकी स्टोरी की हम बात करें तो उससे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, इसके पात्र। अब पात्र कौन कौन से हैं वो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन से पात्र की क्या क्या भूमिका है। तो पहले पात्र देखते हैं इसकी। तो एक नंबर पे बात करें तो इसमें एक कौन है? ठाकुर है, ठाकुर सरदार सिंह। कौन है? ठाकुर सरदार सिंह। और एक पात्र की अगर इसमें और बात करें तो कौन है? शराबी है एक। कौन? शराबी। दूसरे नंबर के पात्र की बात करें तो कौन हो गया? शराबी। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो एक इसमें छोटा सा लड़का है, उसका नाम क्या है? मधुआ। क्या है? मधुआ। अगर चौथे नंबर की पात्र की बात करें इसमें और, तो एक हो जाएगा लल्लू। कौन? लल्लू। जो कौन है? जमादार। जो ये ठाकुर है इसका क्या है? ये जमादार है। कौन? लल्लू। किसका जमादार है? ठाकुर का। तो ये इस पात्र किसके? इस कहानी के। कौन सी कहानी के? मधुआ जो जयशंकर प्रसाद की कहानी है उसके पात्र कौन कौन होंगे? ठाकुर सरदार सिंह, शराबी, मधुआ और लल्लू जमादार। यानी जो लल्लू है वो क्या है? जमादार है। यानी इनके क्या है? जमादार है। किनके? ठाकुर सरदार सिंह के घर में। अब बात करें इसकी स्टोरी की, तो अब स्टोरी की बात करने से पहले आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है। यानी स्टोरी को जैसे मान लो भूमिका बताते चले, अलग अलग पात्र की अलग अलग भूमिका है। तो अब ठाकुर सरदार सिंह इसकी अलग भूमिका आएगी, शराबी की अलग आएगी, मधुआ की अलग आएगी और लल्लू लाल की अलग आएगी। तो सबकी क्या है? अलग अलग भूमिका है। तो अलग अलग सबकी भूमिका, तो उसमें क्या करना है आपको, अलग अलग सबका जो भी परिचय आएगा, जो भी इनके बारे में वार्तालाप या संवाद चलेगी, उनको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है। अगर स्टोरी को आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर क्या होगी, स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आपको स्टोरी को पूरे मन लगा के और ध्यान से और माइंड को एकाग्रचित होकर के क्या करना है, सुनना है। तब जा करके आपको पूरी स्टोरी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। अन्यथा स्टोरी सही तरीके से आपकी समझ में नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसकी कहानी की। जो शराबी है वो क्या, इसके ठाकुर सरदार सिंह के घर पे क्या रहता है, जाता रहता है और इसको क्या करता है, कहानियाँ सुनाता रहता है। किसको? सरदार सिंह को। और फिर क्या होता है, इससे जो भी उसको पैसे वैसे मिलते हैं वो क्या करता है, उसे शराब वराब पी लेता है और उसका टाइम पास हो जाता है। तो ये कहाँ गया हुआ है, इसके यहाँ पे गया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, पूछता है कि यहाँ कितने दिनों पे शराब की बात होती पीने की, तो क्या कि साहब हाथ लगाए हुए क्या हो गए, 7 दिन हो गए। कितने दिन हो गए भाई, मुझे तो शराब को छुए तक भी कितने हो गए, 7 दिन हो गए। 7 दिन से मैंने शराब को पीना तो दूर की बात है, छुआ तक नहीं। मैं पीने की तो दूर की बात है, मैंने तो शराब को 7 दिन हो गए, छुआ तक भी नहीं। और जो ये बदबू आ रही है आपके, तो बदबू जो आ रही है वो क्या, पहले बहुत दिनों पहले मैं शराब पी रहा था, तो क्या पीते वक्त क्या हो गई, मेरे कपड़ों पे गिर गई, तो वो उसी की बदबू आ रही है।
वो भी 7 दिनों पहले, यानी 7 दिनों से भी ज़्यादा दिन हो गए उनसे पहले जब मैं शराब पी रहा था। तो वो क्या हुआ था, उसकी शराब जो उसके शर्ट पे गिर गई थी उसकी क्या आ रही है, बदबू आ रही है। ये बोलता है कौन, शराबी बोलता है ठाकुर सरदार सिंह को। तो फिर बात होती है क्या है, कहानियाँ सुनाने की। तो ये कहानियाँ क्या है, इसको कहानियाँ बना बना के सुनाता रहता है, किसको, ठाकुर को। तो ठाकुर को क्या है, टाइम पास के लिए होते हैं। आप बड़े लोग होते हैं, वो टाइम पास के लिए क्या होते हैं, कहानियाँ सुनते रहते हैं। और ये वो कुछ भी मतलब मनोरंजन का साधन समझते हैं गरीबों को, और वो उनसे मनोरंजन करते रहते हैं और अपना टाइम पास करते रहते हैं, भले उसके लिए थोड़े से पैसे उनको खर्च करने पड़ जाए। तो ये अमीरों को क्या होते हैं, एक शौक मान लो आप, या उनका अंदाज मान लो, जो भी है। और ये अपनी शराब के खातिर या शराब के पैसे आ जाएंगे और अपना क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो उस चक्कर में क्या करता है, यहाँ के इसको अनेक प्रकार की कहानियाँ, हंसी मजाक वाली मज़ेदार कहानियाँ इसको क्या करता है, सुनाता है। और इसके मन को क्या करता है, खुश करता है। और इसको मन के खुश करने के बाद में जो भी पैसे मिलते हैं शराबी को, उनसे वो शराब खरीदता है और अपना क्या करता है, मज़े से शराब पीता है। और जो भी खाना वाना हो उसको खा पी के क्या करता है, मज़े करता है। तो ऐसे ही चलता रहता है इन दोनों के बीच में ऐसे ही क्या होता रहा, ये किस्सा कोई जो है वो चलती रहती है। अब बात होती है, अब जो बात है ना इनको बीच में, जो शराब और आपकी जो बात हो रही है, अब ये बात इसको भी मालूम अच्छे से कि वो शराब के भाई अपने वहाँ जाएंगे और उनके पास उनको चढ़ा उड़ा के कैसे भी कहानियाँ वाणी झूठ मार की कहानियाँ बना के और काल्पनिक कहानियाँ तैयार करके उसको सुनाएंगे, और उससे क्या होगा, खुश होगा और अपने को शराब के लिए पैसे देगा। तो ये बात किसको मालूम है, इसको मालूम है, क्योंकि शराबी एक सामान्य से मनुष्य है, यानी ज़्यादा ये तेज तराक नहीं है, एक भोला सा और सामान्य मनुष्य है। लेकिन इसको सब मालूम है कि हम यहाँ पे ये जो हरकतें करते हैं उसकी वजह से क्या अपने को पैसा मिलता है, यानी वो अपने को मनोरंजन का साधन समझता है। कौन है, सरदार सिंह। उसको सब मालूम है कि सरदार सिंह अपने को एक मनोरंजन का साधन समझता है, और उसी वजह से वो क्या अपने मेरे वजह से उसका मनोरंजन होता है, और उसको वो मेरी वजह से मनोरंजन करने के कारण वो मुझे क्या करता है, पैसे देता है, जिससे फिर मैं शराब वराब पी के क्या करता हूँ, मेरा टाइम पास कर लेता हूँ। ये बात इसको भी मालूम है, ये बात इसको भी मालूम है, दोनों, क्योंकि अपने अपनी स्थिति के बारे में पता है। तो ये दोनों के बीच में क्या होता रहता, चलता रहता है। और फिर एक बार क्या होता है, कुछ एक स्टोरी होती है, वो स्टोरी वाली कोई लड़की की स्टोरी सुनाता है ये, तो वो उस स्टोरी के बारे में बताते रहे, आप वो स्टोरी आप क्या करो, आप वो आपकी मज़ेदार कहानी थी। तो पिछली वाली कहानियों को भी क्या होते रहते हैं, इन दोनों के बीच में चर्चे होते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि जो शराबी और जो ठाकुर सरदार सिंह है, दोनों के बीच में क्या होता है, कहानियों को लेकर के चर्चा होती रहती है। ये हंसी मजाक वाली कहानियाँ ठाकुर सरदार सिंह को सुनाता है, और ठाकुर सरदार सिंह क्या करता है, उनको अपना टाइम पास होता रहता है। और जैसे ही वो बोर होने लग जाता है या उसको नींद आने लगती है, इसको बोल देता है अब तो निकल ले भाई, ये पैसे रखे, पैसे लेके अब निकल ले, तो अब मुझे क्या करने दे, सोने दे। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी देख लो, अगर मान लो कोई अपना टाइम पास करने के लिए किसी को बुला रहा है, उसको पैसे दे रहा है अपने टाइम पास के लिए ही, तो क्या करता है, उसका जब मन भर जाता है तो उसको क्या कर देता है, तुरंत भगा भी देता है कि आप अपने जाओ, मुझे सोने दो। तो ऐसा सब कुछ दोनों के बीच में क्या होता रहता है, चलता रहता है। और इसका भी क्या होता रहता है, उस कहानियों की वजह से इसका भी टाइम पास होता रहता है, यानी जिसको भी टाइम क्या शराब वराब के लिए थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं और उसका मनोरंजन हो जाता है। अब बात करते हैं मधुआ की, किसकी, मधुआ की। और एक बात करें लल्लू की, तो ये लल्लू तो क्या है, जमादार है इनके, कहाँ किनके, ठाकुर सरदार सिंह के घर में जमादार है। और ये मधुआ कौन है, मधुआ जो ये लल्लू है, ये क्या है, इसको अपने पास रखता है, किसके लिए, काम के लिए। लल्लू और से क्या खूब काम करवाता है, यानी शोषण करता है। तो जब फिर बाद थोड़े दिनों बाद में जब ये क्या लखनऊ आया हुआ था, कौन, ठाकुर सरदार सिंह, क्या इसका बेटा यहीं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ पे क्या लखनऊ आ जाता, फिर क्या आया हुआ था, तो वहीं पे शराबी आ जाता, फिर कहानी वाणी सुनाने के और पैसे मिलता। तो कभी कभी वो यहीं आता जाता रहता है, और शराबी भी उसको कहानियाँ सुनाता रहता है। तो एक दिन ये आया होता और शराबी भी आया होता, और शराबी को क्या करता है, इसको कहानी सुना रहा था, किसको, ठाकुर सरदार सिंह को। तो शराबी ठाकुर सरदार सिंह को क्या कर रहा था, कहानी सुना रहा था, क्या कर रहा था, कहानी सुना रहा था, किसको, ठाकुर सरदार सिंह को। तो ठाकुर सरदार सिंह को शराबी क्या कर रहा था, कहानी सुना रहा था।
तो कहानी सुनाते सुनाते क्या हुआ, कहानी सुनाने लगे आके, और पिछली कहानियों की दोनों में क्या हो गई चर्चा हो रही थी। अब वो तेरी कहानी वो ऐसी थी वो ऐसी थी, मतलब हंसी मजाक भी दोनों में क्या हो रहा था, चल रहा था, और शराब को लेकर भी दोनों में क्या हो रहा था, बातें हो रही थी। तो वो आज बोलेगा आज क्या पिएगा, और ऐसे पूछ रहा था उसको, और वो बोलता हाँ ऐसे ऐसे पीऊँगा, आज इतने दिन हो गए मेरे को पिए हुए, वो करूँगा ये। तो वो बोलता है कि खाना खाएगा, मैं खाना वाना नहीं खाएगा, कि कुछ नहीं मेरे को शराब चाहिए। और फिर वो एक बात दोनों के बीच में ये भी होती है कि बहुत दिनों के बाद में, यानी जब मान लो भाई कुछ बहुत दिनों के बाद में अगर कुछ अच्छा खाने को अच्छा पीने को मिल जाए, तो क्या होता है कि जैसे भाई पैसे की बात हो, अगर पैसे ले लो उनसे आपका चल जाएगा जुगाड़ा। तो वो कहने का मतलब यही है कि वो एक दिन अच्छा खा लो, अगर बहुत दिन बुरा खा लो तो एक दिन अच्छा खा लो, तो अच्छा एक दिन अगर अच्छा हो गया अपने साथ, तो उस अच्छे के सारे बहुत से दिन ऐसे ही काटे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि बुरा बुरा तो रोज़ ही खा रहे हो, और बुरा तो रोज़ ही चल रहा है अपने साथ। अगर अच्छा मिले तो उसको क्या करो, आप बढ़िया तरीके से ही उस दिन को क्या करो, इंजॉय करो। तो उसके सारे बाकी के जो दिन खराब है वो क्या हो जाएंगे, ऐसे ही उसके सारे कटे जाएंगे। तो ऐसी बातचीत होती है दोनों के बीच में, किसको लेकर के, शराब को और खाने पीने की चीज़ों को लेकर के। तो ऐसे ही क्या करता रहता है, इसको कहानी सुनाता रहता है, किसको, ठाकुर सरदार सिंह को। तो ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनाता रहता है। तो फिर ठाकुर सरदार सिंह कहानी सुनते सुनते क्या होता है, इनको नींद आने लग जाती है। क्या हो जाती है, नींद आने लग जाती है। अब जैसे ही नींद इनको आने लगती है, किनको, ठाकुर सरदार सिंह को, तो फिर क्या होता है, ये शराबी को बोलते हैं क्या कि अब आप क्या करो, मुझे नींद आ रही है और आप अब जाओ, ये 1 रुपया रखा है इसे उठा लो। क्या कहता है कि आप अब जाओ, ये 1 रुपया पड़ा है, इसको क्या कर लो, उठा लो, और अब जाओ, मुझे नींद आ रही है। फिर ठाकुर जो भी शराबी है वो 1 रुपये को उठाता है, और वहाँ से क्या होता है, निकलने कोई होता है, यानी वहाँ से निकल जाता है, यानी घर आने को, खुद के घर आ रहा है, जो भी झोपड़ी है इसकी, जिसमें कहानी सुना के 1 रुपया ले लेता है और घर की ओर प्रस्थान करता है। तभी क्या होता है, इसको उस रात के अंधेरे में कुछ सिसकने की आवाज़ें आती है। क्या आती है, सिसकने की आवाज़ आती है, किसी के सिसकने की, यानी कोई छोटा सा बच्चा है वो क्या कर रहा है, सिसक रहा है, यानी कोई छोटा लड़का है वो क्या कर रहा है, सिसक रहा है, उसकी आवाज़ इसको आती है, किसको, शराबी को। और उसी समय लल्लू लाल क्या होता है, बाहर निकल के आता है, किसके पास, ठाकुर का जमादार। तो ठाकुर बुलाता है इसको, तो वो उसके बाद आता रहता है। उसी पल में क्या होता है, शराबी को जो वहाँ से निकल रहा था तो सिसकने की आवाज़ आती है। तो फिर वो क्या करता है, थोड़ा रुकता है, फिर आराम से सुनने की कोशिश करता है कि ये सिसकने की और रोने की आवाज़ किधर से आ रही है। तो वहाँ से एक छोटा सा एक लड़का क्या होता है, बाहर उसको दिखाई देता है, उसका चेहरा दिखाई देता है। उस चेहरे में क्या होता है, उसके आंसू आ रहे थे चेहरे पे। तो वो आंसू क्या, बिजली की कड़क से उसको क्या होते हैं, जो लाइट प्रकाश होता है उसमें क्या, उसके जो चेहरे के आंसू उसको दिखाई देते हैं। फिर वो उसके पास जाके पूछता है क्या बात हो गई, कैसे रो रहे हो। कौन पूछता है, शराबी जा करके मधुआ को पूछता है कि क्या बात हो गई, कैसे आप रो रहे हो। किसको पूछता है, मधुआ को जा करके। तो मधुआ बोलता है कि मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, और मैं इसको बोल रहा था कि मुझे खाने को चाहिए, लल्लू लाल को, लेकिन ये खाने को नहीं दे रहा है, मुझे क्या नहीं कर रहा, खाने को ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए मेरी भूख से क्या हो रहा है, हालत ख़राब हो रही है, यानी भूख की वजह से क्या कर रहा है, वो रो रहा है। फिर वो कहता तू यहाँ क्या कर रहा है, कि मैं यहीं पे ठाकुर के क्या करता हूँ, काम करता हूँ। और सुबह से मैं सर साहब का क्या और कोट लेके घूम रहा था। वो जब भी खेल रहे थे तो उसका सारे दोपहर में क्या उसका कोट डाटे हुआ था, तो सुबह खाना नहीं हुआ, और शाम को जैसे लेट तक उसका वो काम कर रहा था। और यहाँ के फिर मैंने कुछ और काम किए, तो यहाँ आने के बाद में और काम किए, फिर काम करने के बाद में आटा लगा हुआ नहीं था, आटा था नहीं, तो खाना वाना बना किसका बना था। ऐसे मुझे क्या बहुत जोर की भूख लग रही है, और ये मुझे खाने को नहीं दे रहा है, और काम करने के लिए बोल रहा है। ऐसा बोलता है कौन, मधुआ, किसको, शराबी को। तो ऐसी बात होती है। तो फिर वो बोलता है काम क्यों करता है, वैसे वैसे कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे काम कर रहा हूँ और ऐसे यहाँ पे रह रहा हूँ। तो वो जो भी परेशानी थी उसकी वो किसको बताता है, शराबी को बताता है। शराबी कहता है तो रोने मत, मुझे रोने वालों से क्या नफरत है, मुझे रोते हैं तो वो बहुत ही ख़राब लगते हैं, किसको, शराबी को। तो रोना धोना तो बंद कर दे और चल मेरे साथ भाग, चल तू मेरे साथ आ रहा है क्या। तो वो क्या करता है, उसको किसको ले जाता है, मधुआ को अपने साथ ले जाता है। फिर दोनों साथ साथ आगे चलते हैं, और चलते चलते क्या करते हैं, फिर वो अपने घर पहुंचते हैं, यानी अपनी झोपड़ी में पहुंचते हैं। फिर वहां पर जा कर के कौन, मधुआ और शराबी, तो दोनों के दोनों उसकी झोपड़ी में जाते हैं, और झोपड़ी में जाके क्या करते हैं, आराम करते हैं। फिर खाने वाने के लिए कुछ टटोलता है कौन,
शराबी, यानी झोपड़ी में इधर उधर कुछ देखता है, कुछ खाने को मिल जाए तो खाने को कुछ मिलता है तो नहीं, एक सूखी रोटी का टुकड़ा मिलता है किसको, शराबी को। तो सूखी रोटी का टुकड़ा किसको देता है, ये मधुआ को। किसको, मधुआ को। मधुआ को सूखी रोटी का टुकड़ा देता है और कहता है कि इससे का क्या करो, भी काम चलाओ, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, जब तक आप क्या करो, इसको चबाओ, यानी इसको खा लो, तब तक इससे अपना काम चलाओ, मैं जा करके कुछ खाने वाने के लिए लेके आता हूँ। अब वो रात के अंधेरे में क्या करता है, कुछ लेने के लिए निकल जाता है। अब उसके मन में जो 1 रुपया ना उसके पास से, तो मन में ख्याल आते रहते कि हाँ ये दांत बहुत दिन हो गए शराब पिए हुए, इतने की शराब लूँगा, ऐसे वैसे वो सारी गणित लगा लेता है वो अपनी। लेकिन फिर उसको क्या आता है, मधुआ का ख्याल आता है उसके लिए भी तो कुछ लेना है। तो ऐसे सोचते सोचते वो क्या, एक मिठाई वाले की दुकान पर जाके खड़ा हो जाता है रात के अंधेरे में, मिठाई वाले की दुकान पर पहुँच जाता है और वो सोचता था चलो, फिर वो मन में आता है कि चलो माँ से ले लेता हूँ। तो फिर वो सोचता है कि वो नन्ना साहब का है, वो है, मतलब उसके बारे में फिर में ख्याल आता है। फिर वो सोचता है कि मैं आज तक तो मैंने किसी के बारे में इतना सोचा नहीं, तो फिर आज क्यों मुझे ऐसा सोचना पड़ रहा है, यानी ये नियति मुझसे क्या करवाएगी, यानी क्या उसे लेकर के मुझे घर फिर के डायलॉग देता है एक कि क्या ये नियति का कैसा खेल है, नियति मुझसे क्या करवाएगी, क्या उसको लेकर के मुझे घरबारी बनना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि उसे लेकर के मुझे क्या घरबारी बनना पड़ेगा। तो वो ये मन में आता है किसके ख्याल, शराबी के। और वह ऐसे सोचते सोचते ऐसे भटकते हुए क्या एक मिठाई की दुकान पे पहुंच जाता था। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो ऐसा सोच रहा क्या खरीदूँ क्या नहीं खरीदूँ, उसके मन में ये विचार चल रहे थे, शराब खरीद लेता हूँ, वो खरीद लेता हूँ। अब वो शराब का ख्याल आता तो फिर उस बच्चे का ख्याल आता कि वो भूखा होगा, कुछ खाया नहीं होगा। तो ऐसे क्या उसके मन में क्या अंतर्द्वंद चलता रहता है, क्या चलता रहता है, अंतर्द्वंद उसके मन में चलता रहता है। और फिर लास्ट में जैसे वो बिजली की कड़क होती है, प्रकाश होता है, और वो अपने आप को कहाँ पे पाता है, शराबी एक मिठाई वाले की दुकान पे। तो वो वहाँ से कुछ मिठाइयाँ खरीदता है, नमकीन खरीदता है, दूध लेता है, और वो फिर वहाँ पे वापस घर पे आ जाता है। यानी जो खाने पीने का सामान है उस पूरे 1 रुपये का लेकर के वो घर पे आ जाता है। फिर आने के बाद में दोनों खा लेते हैं और बचे हुए को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और खा के और क्या हो जाते हैं, वो दोनों सो जाते हैं। तो जो क्या था वो लड़का था वो उसके किस पे, जो शराबी का कोट था फटा उठा, उसमें क्या वो लिपट के सो जाता है। दोनों क्या करते हैं, उस झोपड़ी में सो जाते हैं। कौन, मधुआ और शराबी, दोनों के दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह होती है तो सुबह उठते हैं, उठने के बाद में फिर वो देखता है कि वो सुबह जो भी खाना वाना था शाम का बचा हुआ वो उसको खा लेता है। कौन है, वो लड़का, और उसके लिए भी थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा खुद खा लेता है और थोड़ा सा किसके लिए रख देता है, शराबी के लिए। और फिर वो देखते हैं, फिर वो बोलता है कि हाँ क्या कर, खाना वाना खा लिया, खा लिया, तो अब ये करो आप, अब मेरे पास रोज़ रोज़ ही मिठाइयाँ ये ला के देने के लिए तो है नहीं मेरे पास कुछ, और अब अपनी राह आप देखो, यानी आप यहाँ से जाओ और अपनी राह देखो। किसको बोलता है ये, मधुआ को। कौन है, शराबी। भाई मेरे पास रोज़ रोज़ कुछ ऐसे खा कर ले आने के लिए तो है नहीं। फिर वो बोलता है कि भाभी खा लिया क्या खाना, मैंने खा लिया, और वो आपके लिए भी वहाँ पे रख दिया। ऐसा कह के वो क्या करता है, हंसने लग जाता है। कौन है, मधुआ। यानी जो उसकी मधुर हंसी है उससे सारी कोठरी क्या हो जाती है, जीवंत हो जाती है, यानी उसमें खुशियों की लहर दौड़ जाती है। किसके अंदर, उस कोठरी के अंदर, जिसमें कभी भी कुछ सुखबुझाहट नहीं होती थी, किसमें, उस कोठरी में। तो उस कोठरी में एक छोटे से बच्चे की हंसी से क्या होती है, चहचहाट हो जाती है ना एक तरह से, मतलब हंसी खुशी का माहौल हो जाए। तो वो खाने के लिए से बोलता है कि मैंने आपके लिए भी रख दिया है, और ऐसा बोल के क्या होता है, वो मधुर मधुर हंसने लगता है, और उसकी हंसी से सारी कोठरी क्या हो जाती है, चकचक चमचमाहट से क्या हो, यानी एक हंसी के माहौल से भरपूर हो जाती है। यानी उसमें एक चंचलाहट सी क्या हो जाती है, कोठरी में महसूस होने लगती है। फिर वो सोचता है यार, मतलब उस बच्चे को देख कर के उसी मन में और ख्याल आते हैं कि यार इसको कहाँ जाएगा और क्या करेगा और कैसे क्या करेगा। फिर वो ऐसे क्या करता है, इधर तट पे जाता है, नदी के तट पे जा कर के, और सोचता रहता है यार क्या करूं, कैसे करना। तो वहाँ पे वो ऐसे सोचता रहता है, सोचते सोचते फिर एक आता है, पुराना कोई व्यक्ति आता है जो उसको क्या है, उसको पुकारता है जोर जोर से, लेकिन वो कन्फ्यूज हो जाता है यार किससे पुकार रहा। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो वो बोलता है कि हाँ मैं तुझे ही पुकार रहा हूँ, सुनते नहीं हो क्या, पर मैं तुझे ही पुकार रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो क्या। फिर ये देखता शराबी उसकी तरफ आए तो अपने को पुकारा, तो फिर ये शराबी उसको पहचानता नहीं है। किसको, जो व्यक्ति इसको पुकार रहा है वो उसको पहचानता
नहीं है। अब पहचानता नहीं है तो फिर वो पूछता जा करके, अरे भाई यार मुझे कितने दिन हो गए आपको ढूंढते हुए, ये आपकी शान देने की मशीन है, इसको क्या करो आप अपने पास ही रख लो, मैं बहुत परेशान हो गया इसको लेकर के। मेरे किराए से मैंने इतनी सी कोठरी ले रखी है, मेरे पास पहले ही जगह नहीं है कुछ सामान रखने के लिए, मेरा खुद का सामान ही, और मैं आपकी इस मशीन को कहाँ रखूँ, मैं बहुत परेशान हो गया, इसलिए आपसे विनती की इस मशीन को आप अपने पास ही अपनी मशीन को रखो। फिर वो बोलता है कम मेरी है कि आगे जी तेरी तो है, वैसे बहुत दिनों पहले आप मुझे देके भूल गए थे और तब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे मिले ही नहीं। अब आपको लेना हो तो ले लो ना, मैं इसको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, यहीं फेंक के जा रहा हूँ, मेरी कोठरी में इसके लिए जगह नहीं है, मैं बहुत परेशान हो गया, पहले किराए से रहता हूँ और मेरे पास मेरा सामान ही रखने के लिए समस्या रहती है, तो यह आपका सामान आपके पास रखो, या आपकी मशीन मेरे पास रखने के लिए और कुछ भी नहीं है। फिर शराबी पहचानता तो है नहीं, हाँ हाँ झूठ माट में ऐसे कर करा के, और वो मशीन को क्या करता है, वो रख लेता है। और फिर उसके मन में, किसके, मशीन को लेने के बाद में शराबी के मन में ख्याल आता है कि इसको बेच करके, किसको, इस मशीन को बेच करके मैं अपना क्या कर लूँगा, खर्चा, थोड़े दिनों का खर्चा तो चल ही जाएगा। भाई इस मशीन को बेच देंगे तो कम से कम थोड़े दिनों का खर्चा तो चलेगा, भाई क्या होगा, भाई थोड़े से दिन का तो अपना क्या गुजारा चल जाएगा, फिर पीछे आगे की फिर देखते क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये ख्याल आता है किसके मन में, शराबी के मन में, कि इस मशीन को बेच देंगे और बेचने के बाद में जो भी पैसे मिलेंगे अपने को, उससे जो भी 2, 4, 5, 10, 20 दिन गुजरेंगे अपने आसानी से गुजारा हो जाएगा, और फिर और देखते फिर क्या करना है। तो मशीन को लेता है, फिर वो आता था, फिर वो सोचता है यार क्या करे क्या नहीं करे, फिर उस लड़के के से पूछता है, कौन, शराबी, भाई अब क्या करेगा तू, भाई अब क्या करेगा, अब अपनी राह देख और जा। फिर ये बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर क्या करें, मैं तो आपके पास ही रहूँगा। क्या बोलता है मधुआ, मैं तो आपके पास ही रहूँगा, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। फिर ये बोलता है कि मैं तेरे को रोज़ रोज़ लाके मिठाई और पूरी कहाँ से लाके खिलाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको रोज़ रोज़ मिठाई ला करके क्या करूँ, खिला दूँ। तो फिर ये क्या किसको बोलता है, मधुआ को। तो फिर ये बोलता काम क्या काम करेगा तू, भाई कुछ काम कर लेगा क्या। फिर ये शराबी पूछता है किससे, मधुआ से। फिर ये बोलता है कि आप जो कहोगे मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे जाने के लिए मत कहो। किसके लिए मत कहो, जाने के लिए मत कहो, मैं आप जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। तो फिर ये मशीन है, इसे ये धार दे, वो शान की मशीन है धागा काटना, तो मैं आपको सिखा दूंगा, वो कर लोगे क्या आप, वो हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो उसके पिताजी के लिए पूछता है, कौन, शराबी उसके पिताजी के लिए। मधुआ के भाई आपके पिताजी कहाँ है या नहीं है, क्या है। तो मधुआ बोलता है वो तो नहीं है, मर गए। मधुआ क्या कहता है उसको, पिताजी तो मर गए नहीं रहे, यानी बिल्कुल दृढ़ निश्चय, यानी उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था कि पिताजी तो क्या हो गए, मर गए, यानी एक मतलब स्पष्टता दिखाई दे रही थी कि उसको, शराबी को, कि पिताजी तो मर गए, अब मैं तो आपके साथ ही रहूँगा, आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो बोलता है कि पेड़ के नीचे भी रात बितानी पड़ सकती है और धूप में अपने को चलना पड़ सकता है, यानी धूप में इधर उधर भटकना पड़ेगा काम के लिए, और रातों को पेड़ के नीचे गुजारनी पड़ेगी, और कभी कभी एक आध बार भूखा भी रहना पड़ सकता है, तो इतना कष्ट सहने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चल सकते हो। तो वो बोलता है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं भूखा भी रह लूँगा और आपके साथ धूप में घूम भी लूँगा, और रात को पेड़ के नीचे ही मैं क्या कर लूँगा, अपना वक्त भी पेड़ के नीचे अपनी रात भी गुजार लूँगा, लेकिन इस ठाकुर की नौकरी कभी नहीं करूँगा। यानी बड़े दृढ़ निश्चय के साथ उसने ये बात कही कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस ठाकुर की नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बात किसने की, मधुआ ने शराबी से। किससे, मधुआ ने शराबी से ये बात कही कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ठाकुर की नौकरी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उसकी आंखों में जो दृढ़ निश्चय देखा किसने, शराबी ने, यानी शराबी ने उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देखा कि हाँ वाकई में बच्चा दृढ़ निश्चित है और ये कार्य कर लेगा, यानी उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही है। तो फिर ये बोलता उठा रे मशीन, और मशीन को उठा के वो क्या होते हैं, झोपड़ी से निकल के बाहर आके और झोपड़ी को छोड़ के क्या होते हैं, अपने काम के लिए निकल जाते हैं। कौन, दोनों ही अपने काम के लिए निकल जाते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए इधर उधर क्या होते हैं, भटकने लगते हैं। तो ये क्या थी, इस कहानी की क्या थी, पूरी स्टोरी थी। और जो वो शराबी था वो क्या करता, वो निकल जाता है और काम धंधे के लिए, और शराब वराब वो क्या कर देता, वो छोड़
देता है, क्या शराब को छोड़ देता है और दोनों क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और जो मेहनत से उनको जो मिलता है, जो उसकी से वो अपना दिनचर्या यानी अपनी जीवन रोटी वो क्या कर रहे हैं, दोनों चला रहे हैं और हंसी खुशी से क्या कर रहे हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जो एक शराबी है, क्या है, एक शराबी है और शराब छोड़ दिया किसकी वजह से, उसने एक बच्चे की वजह से, और वो मेहनत कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मेहनत करके अपना जीवन यापन करने लगा, यानी एक बच्चा उसको मिलता है, उसकी वजह से वो मेहनत करता है और मेहनत करते अपना जीवन यापन करता है। तो दोनों ऐसे इस प्रकार से क्या होते हैं, वो चले जाते हैं और मेहनत करके अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं। और यहीं पे जो कहानी है उसकी स्टोरी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी कहानी की जो स्टोरी मैंने बताई वो यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। अब बात करें इसके मैसेज की, यानी बात करें इसके महत्व की, इसके मैसेज की, जो जयशंकर प्रसाद हमको और आपको देना चाहते हैं। तो उसकी बात करें हमें, तो जो ये है मधुआ कहानी, इसमें शराबी का क्या, दो प्रकार की जीवन शैली का वर्णन दिखाया गया है। इसमें किसका, दो प्रकार की जीवनचर्याओं को इसमें बताया गया है। एक तो शराब पीता है, कैसे निठल्ले की तरह रहता है, यानी शराब पी के कहीं भी पड़ा उड़ा रहता है, उसका होश नहीं है आज क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी उसको अपना होश नहीं है। यानी शराब में वो क्या रहता है, धुन रहता है। यानी एक सिंपल सा आदमी है, इतने यानी तेज नहीं, बिल्कुल भोला सीधा साधा आदमी है और शराब पीता है और उसको ये भी मालूम है कि हम उसकी चापलूसी करें जिससे अपनी शराब का गुजारा चल जाए, तो वो उसको सारा सब कुछ मालूम है, फिर भी वो उसकी शराब क्या कर रहा है, उसका मनोरंजन के लिए उसको बनावटी झूठी कहानियाँ सुनाता है और उसके मनोरंजन झूठी कहानियाँ सुना के ठाकुर का मनोरंजन करता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उनसे क्या करता है, अपना जीवन यापन करते, यानी अपनी शराब का क्या करता है, ये करता है शराब वराब पीने के लिए जो भी पैसे मिलते हैं शराब पी के ऐसे घूमता रहता है और अपनी दिनचर्या क्या करता है, वो चलाता रहता है। लेकिन अब ये हो गई स्थिति किसकी, शराबी की, यानी प्रस्तुत कहानी में शराबी की क्या हो गई, एक स्थिति हो गई। अब दूसरी तरफ एक लड़का है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी पूरी लाइफ ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उस लड़के को लेकर के क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है और शराब और आप सब कुछ छोड़ देता है और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लग जाता है। तो इसमें लेखक ने एक ही समय परिस्थिति, यानी एक ही कहानी के माध्यम, एक ही समय व्यक्ति के माध्यम से मैं उसमें कौन सी दो परिस्थितियों का, यानी एक ही व्यक्ति के माध्यम से मैं दो परिस्थितियों का क्या किया है, दो परिस्थितियों के बारे में बताने की कोशिश की है, दो परिस्थितियों के बारे में समझाने की कोशिश की है कि एक शराबी व्यक्ति था और शराब पीता रहता था और शराब पीने के बाद में भी क्या हुआ, उसकी दूसरी मन स्थिति, यानी दो मन स्थितियों का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें, यानी एक तो शराब पीता वो स्थिति और एक कितना वो सुधर जाता है इस लड़के की वजह से, वो उस स्थिति का, यानी दो मन स्थितियों को एक साथ वर्णन किया किसने, जयशंकर प्रसाद जी ने इस प्रस्तुत कहानी के माध्यम से, यानी दो मन स्थितियों को हमारे सामने प्रकट करने की कोशिश की है और उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उसने सफलता भी प्राप्त की। यानी उसका उसमें जो कहना चाहता था वो इन दोनों के बारे में या दोनों परिस्थितियों को जो हमें दिखाना चाहता था या हमें जो मैसेज देना चाहता है उसमें उसको क्या मिलती है, पूरी तरह से सफलता मिलती है। तो ये क्या थी, इस कहानी की स्टोरी थी। तो अब ये आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने पूरी स्टोरी आपको विस्तार से और अच्छे से क्या कर दी है, पूरी रीड आपके सामने आपको अच्छे से इसका क्या कर दी, मैंने व्याख्या कर दी। अगर आपने ध्यान से सुना है इस कहानी को तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। यानी छोटी सी और एक शानदार कहानी है जिसमें ज़्यादा पात्र भी नहीं है, अपने एक ठाकुर है, एक शराबी है और एक लड़का है और उस ठाकुर का एक क्या जमादार है। अब इस कहानी को मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ लेखक का क्या उद्देश्य है इस कहानी को लेकर के, यानी इस कहानी का जो मूल थीम है या जो मूल थीम यानी जो मूल कथानक है वो क्या है। यानी ये तो ठाकुर हो गया, ये शराबी हो गया, ये मधुआ और ये लल्लू हो गया, ये ठाकुर का जमादार है, ये कहानियाँ सुनाता है किसको, ठाकुर को। तो ये झूठ मार की कहानियाँ सुना के अपना टाइम पास कर रहा है कौन है, शराबी, और वो कहानियाँ सुन के वो अपना टाइम पास कर रहा है। दोनों को ही पता है कि हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और फिर उसी टाइम पास के बीच में जो क्या इनका लल्लू जो जमादार है वो क्या एक लड़का रखता है काम के लिए और उसको क्या खूब परेशान करता है, पीटता है, धमकाता है, डराता है, खाना भी कम देता है खाने के लिए और उसका क्या कर रहा है, खूब शोषण कर रहा है। और खूब शोषण कर रहा है तो एक दिन क्या शराबी रात को कहानी सुना करके उधर से गुजर रहे थे तो उसको सिसकने की आवाज़ आती है। वो जो सिसकने की आवाज़ थी वो किसकी थी, मधुआ की। किसकी थी, वो सिसकने की आवाज़ मधुआ की थी जो उसको आ रही थी। तो एक दिन क्या होता है, तो मधुआ की जो उसको सिसकने की आवाज़ आ रही थी तो फिर वो क्या रुकता है और रुक करके क्या सोचता है, यानी रुक करके वो क्या करता है कि सुन रहा आवाज़ को अच्छे से कि आवाज़ किधर से आ रही। तो एक लड़का क्या उधर से
बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, वो जो बिजली का प्रकाश होता है उसमें इसका चेहरा दिखाई देता है, जिससे उसके आंसू आ रहे हैं। और इस पर छोटे लड़के को लेकर के क्या अपने साथ लेके आ जाता है, लेकर आने के बाद उनको खाना वाना खिलाता है, जो उसको 1 रुपये मिलता है ना कहानी का सुनाने का, उससे उसको खाना वाना खिलाता है। फिर दूसरे दिन उसको जाने के लिए बोलता है, लेकिन लड़का जाने के लिए तैयार नहीं होता है। और जाने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर दोनों क्या करते हैं, फिर ये परेशान होता है, इसको खिलाएंगे कैसे, इसकी ये टेंशन लगी रहती है, इसलिए वो नदी के तट की तरफ घूमने निकल जाता है सुबह। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, इसको एक आदमी मिलता है जो उसकी पुरानी कभी मशीन छोड़ के आ गया था, उसके पास वो मशीन देने के लिए इसको क्या बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। तो वो मशीन इसको देता है, वो मशीन को ला करके मधुआ को बोलता है कि अपने को ऐसे रहना है, पेड़ के नीचे भूखा भी रहना पड़ सकता है, अपने पास कोई भी छत नहीं है और मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ कड़ाके की धूप में। तो ये सारा सब कुछ दोनों के बीच में क्या होता है, बातचीत होती है। फिर ये रेडी हो जाता है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ठाकुर की नौकरी करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो ये बात होती है। फिर दोनों क्या निकल जाती है अपना मजदूरी करने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए। तो इस कहानी में एक छोटे से बच्चे के माध्यम से एक शराब पीने वाले व्यक्ति को क्या किया गया है, उसकी मानसिकता को बदला गया है या उसको सुधारा गया है। यानी कैसे एक छोटे से बच्चे के खातिर जो इतनी शराब पी कैसे व्यवस्थित रहने वाला आदमी कैसे अपने क्या मेहनत करने लग जाता है और कैसी उसकी दिनचर्या क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यही दिखाना चाहता है कौन, अपना लेखक जैसे कि प्रसाद जी हमको यही इसमें मैसेज देना चाहते हैं कि अगर अपने को कोई मिल जाए, मान लो अगर अपने पास कोई जरिया हो काम करने का या कोई आपको मतलब कोई बिंदु काम करने का कोई जरिया मिल जाए तो अच्छे से, मतलब आदमी में अच्छाई और बुराई सब होती है, लेकिन उसको अच्छाई को प्रकट करने का कोई जरिया उसको मिलना चाहिए। तो इसको ये जरिया मिल गया, तो शराब और आप सब कुछ छूट गई और क्या हो गया, वो कितना बदल गया और मेहनत करके अपना जीवन यापन करने लग गया। तो इस प्रकार 2 मनई स्थितियों को एक ही व्यक्ति के माध्यम से इसमें समझाया गया है। यानी प्रसाद जी ने 2 मनई स्थितियों को शराबी के माध्यम से दिखाया है और उसमें सफलता भी प्राप्त की है। तो इस कहानी की स्टोरी आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गई कि शॉर्ट में मैंने एक बार फिर आपको ये समझा दी है। तो यह आपकी स्टोरी है जो यहीं पर समाप्त होती है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और जो नेक्स्ट क्लास होगी हम नेक्स्ट कहानी के साथ फिर हम नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, मिलते हैं। नेक्स्ट कहानी के साथ नेक्स्ट डे हम जो मिलेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और इस कहानी की चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। अब आगे जो भी कहानी आएगी उसका हम लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, फिर उस कहानी का जो पात्र परिचय और जो भी उसका कथन है उसके बारे में विस्तार से जैसे हम चर्चाएं करते आ रहे हैं वैसे चर्चाएं हमारी चलती रहेगी। इसलिए आप क्या करो, खूब इसको पढ़ो अच्छे से और अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो और खूब क्या करो, पढ़ो। यानी पढ़ाई आपकी बाधित नहीं होनी चाहिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी क्या करना है, इस मेहनत को क्या करना है, इस मेहनत का फल लेना है आपको। तो आपको भी हमारे साथ इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे जैसे ही मेहनत करते रहोगे तो फिर आपको क्या सफलता मिलने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। यानी आपको एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं आएगी, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और अपने नोट्स हाथों हाथ, बस मैं ये एक ही बात कहना चाहता हूँ आपको कि नोट्स हाथों हाथ बनाते चलो आप, जिससे कि फिर बाद में आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप अच्छे से क्या करो, परीक्षा के टाइम में या एग्ज़ाम के समय आप अपने नोट्स पढ़ के अपना बढ़िया तैयारी रखो और आराम से एग्ज़ाम दे के आओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।